बहुत बड़ी राजनीतिक शख्सियत हैं। मेरा तो यही कहना है कि ये लूट खसोट गुंडागर्दी इस पर अंकुश लगे। और व्यापारी कुछ नहीं चाहता, व्यापारी सरकार को टैक्स भी देता है, सामाजिक काम भी करता है। कोई भी संस्था आ जाए, कोई राजनीतिक पार्टी आ जाए, उनको चंदा भी देता है। बस यही चाहता है कि मैं आप प्रशासन पर, सरकार पर दबाव डालेंगे कि ये जो घटना हुई है इनके अपराधियों को सजा मिले, ये अंजाम तक पहुंचे, मामला धरातल पर परिणाम सामने आए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। व्यापार मंडल के शहरी प्रधान श्री ईश्वर जी बंसल बैठे, उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। राधे श्याम जी बिंदल, रामभद्र जी गोयल और राजू जी लखीना जी जो मेन बाजार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। लखीना जी, ठिकाना नहीं रहा, आप आए हैं सुध बुध लेने, मैं इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जिस प्रकार से 7 साल के इस शासन में महंगाई ने और ये अत्याचारों ने कमर तोड़ रखी, मान और मेरे परिवार के बड़े भी हैं, हम सब एक उम्मीद की तरह आपकी तरफ देख रहे हैं। चौधरी साहब, जो ये हत्याकांड हुआ ये जींद में 7 साल में पहली बार नहीं हुआ। निरंतर छेड़खानियों की, बलात्कारों की और गुंडागर्दी की जो गतिविधियां जींद में, पूरे हरियाणा में बढ़ती जा रही है, इस सरकार का किसी पर भी कोई लगाम नहीं है, उल्टा शय है। चाहे आप सबूतों के आधार पर देख लीजिए, चाहे आप किसी भी प्रकार से देख लीजिए। अगर आज आप सड़कों पे उतर जाते हैं अपनी मांगे उठाने, तो आपको लाठी डंडे और वाटर कैनन मिलेंगे। वो प्यार भरा हाथ, आशीर्वादिया वो कोई ऐसे छाती से नहीं लगाएगा जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगाते थे। साथियों, समय आ गया है, अभी भी अगर सड़कों पे नहीं उतरोगे, जब ऐसे नेता हमारे पास हैं जो आगे सीना तान के आपके आगे खड़े हैं, अगर आज भी हम सड़कों पे नहीं उठेंगे, नहीं उतरेंगे और इनका विरोध नहीं करेंगे, तो आने वाले किसी भी समय में हम नहीं कर सकते। एक होकर हमें आगे आना है और इस हत्याकांड के ऊपर प्रशासन से भी और इस सरकार से भी जवाब लेना है। कुछ दिनों में जींद में बहुत माहौल खराब हुआ है, कभी फिरौती की शिकायत आई है, मर्डर भी हुआ है। एक माहौल ऐसा हो रहा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल अस्पष्ट हो गई। और जैसा मैंने अभी कहा, जो व्यापारी, किसान हो, हर नागरिक जो है खौफग्रस्त हुआ बैठा है, अपने आप को असुरक्षित मान रहा है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अपराध की सिचुएशन है। और जो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। और अपराध में, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे आपका फिरौती हो, चाहे कत्ल हो, मर्डर हो, या महिलाओं के उसमें अपराध हो, या आपस में क्लैशेस का हो, इस किस्म के जो डिफरेंट अपराध होते हैं, उनमें किसी अपराध में तो पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 है, किसी में 2, किसी में नंबर 3। जबकि पहले कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी यहाँ की। तो ये परिस्थिति है। और किसान का तो हाल बुरा है ही, किसान का तो आप देख ही रहे हैं। दूसरा, कानून व्यवस्था दुरुस्त चुस्त करने की जरूरत है। इनकी व्यापारियों ने आज बात बताई है अपनी, जितना असुरक्षित तो सारे नागरिक कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है जींद में। तो ये आगामी विधानसभा का सदन जो होगा, मैं और अपने साथियों की तरफ से हमने आश्वासन दिया है, पूरी जोर शोर से इनकी आवाज़ बनकर हम वहाँ उठाएंगे विधानसभा में। और भी मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था। दूसरा, जिस किस्म से नौकरियों का HPSC का मामला आया है, आप देख रहे हैं, ये बात मैंने बहुत पहले कही थी, वो आज सिद्ध हो गई। मैंने कहा था कि भाई इस BJP JJP की सरकार में नौकरियां इस तरह बिक रही हैं जैसे परचून की दुकान में परचून बिक रही हैं, और ये सिद्ध हो गया। मैंने कहा कि पारदर्शिता करने वाले, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जो मेरिट की बात करने वाली सरकार की, मेरिट और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नोटों की टच ही मिली वहाँ पर।
और अभी तो बहुत सारी है। इसी वास्ते हमने मांग की है कि ये सिटिंग हाई कोर्ट जज द्वारा इसकी जांच कराई जाए। सेक्रेटरी पकड़ लिया, उसके पास में डिप्टी सेक्रेटरी क्या है भाई, वो तो सेल्समैन है, तो कौन उस दुकान का मालिक है वहां तक बात जाएंगे। सुरक्षित कहते हैं, तो उस बात को पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हाई कोर्ट के जज के द्वारा ये करी जाए, यहाँ पर जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। किसान की परिस्थिति आपको पता ही है, या किसान की जीरी तो बिकती नहीं, नौकरी बिकती है। नौकरी बिकती है, किसान की जीरी नहीं बिकती। ये प्रदेश की ऐसी हालत। तो ये इस स्थिति में मैं आया था। जींद के लोगों का मेरे पास बहुत खबर भी गई और बहुत अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहे थे यहाँ पर। तो उस हिसाब से मैं इनका यही आश्वासन दिलाता हूँ कि इनकी आवाज़ पूरी जोर शोर से विधानसभा उठाएंगे। कहा कि ऐसा प्रतीत होता है सरकार नाम की चीज़ ही नहीं कोई है, बेखौफ घूम रहे। जब ऐसी परिस्थिति हो जाए कि लोगों को ये एहसास हो कि सरकार है ही नहीं, तो सब फ्री फॉर ऑल हो जाता है। फ्री फॉर ऑल हुआ है यहाँ, कोई कुछ करो। अभी नौकरी भर्ती वैसे हो सकते हैं। ये तो डिप्टी सेक्रेटरी तो एक सेल्समैन है ना, तो अगर क्योंकि ये ऐसा है, ORM शीट्स हैं, ब्लैंक छोड़ी गई तो वहाँ से शुरू हुआ ना। ORM शीट ब्लैंक आती है तो जो सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजर उसका काम है यूँ काटा मार दे, खाली नहीं जा सकती। वो कैसे खाली जाए, कहाँ से पेपर की जांच हो, कैसे पेपर लीक हो। पेपर लीक के मामले में आपने देखा 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके। धर्म होता है ना, कोई जात होती है। अपराधी तो अपराधी होता है, किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। हमारी सरकार आज की नौकरियां जैसे प्रचुर विद्वान व्यक्ति हैं, इस यही कारण था SS कमीशन का चेयरमैन भी सस्पेंड करना पड़ा इनको। आज HPSC के में ये पकड़ा गया। और जांच हम अगर ये कहते हैं हम पाक साफ हैं, तो जांच कराने में क्या संकोच है। वो करेंगे, मजबूती से आवाज़ उठाएंगे, रहेंगे, और अपनी सत्ता आएगी तो हम जांच कराएंगे। देखिए, दाल में काला की बात कह रहे हो ना, तो वो तो है ही। तो कोई ना कोई जिम्मेवारी तो उसी वास्ते तो इंक्वायरी मांग रहे हैं हम हाई कोर्ट के जज के द्वारा। एक इशू की तय हो जाएगी, फिर अगले की हो जाएगी। सरकार को पूरी उसमें होना चाहिए जिम्मेवारी। जो है हेड होता है, उसको उसकी होती है हर चीज़ के लिए, चाहे वो उसमें दोषी है नहीं दोषी है, लेकिन जिम्मेवारी है। और कौन दोषी है कौन नहीं दोषी, उसी के लिए हम इंक्वायरी मांग रहे हैं हाई कोर्ट के जज के द्वारा। दे दी उसको। अब एक और मांग उठी है जो किसान पहले कह रखी है। आज ही पिछले विधानसभा का जब सेशन था, उस टाइम भी मलिक साहब थे, हमने श्रद्धांजलि रूप दी और शहीदों के रूप में उनको श्रद्धांजलि दी। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस विधायक दल ये बैठे हैं हमारे साथी, सब जो टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर या कोई वहाँ पर जिसकी मृत्यु हुई है, उनके घर भी हमने आर्थिक मदद पहुँचाने की विधायक दल की तरफ से की है। और ये मांग शुरू से हमने की थी भाई इनको जो है शहीद का दर्जा। जींद में तो मैं कह सकता हूँ यहाँ किसान मारे गए थे गोली से, सरकार से। हमारी सरकार आई तो उनको शहीद का दर्जा दिया, नौकरी दी उनके परिवारों को, हमने उनके सम्मान किया। तो आज हम यही कहते हैं, जब कानून वापस हो गए, कानून किसान के हित के नहीं थे, कानून ख़त्म हो गए, तो जो केस बने हुए हैं सबसे पहले तो सरकार को तुरंत वो वापस लेने चाहिए। जब वो कानून जब सरकार ने खुद ही वापस कर दिए, तो उस कानून के खिलाफ जो कर रहे थे आंदोलन, उनको केस तुरंत वापस होना चाहिए। दूसरा, जो किसान मारे गए वहाँ पर बॉर्डर पे, मतलब जहाँ बैठे थे अपने, उनको उनके परिवार में से एक को नौकरी और शहीद का दर्जा देना चाहिए। जो भी आर्थिक स्थिति मदद शहीद को मिलती है वो उनको सरकार कहती है मैं जानकारी ही नहीं कितने पोस्टमार्टम हुए, मैं दे दूंगा लिस्ट। हरियाणा सरकार मांगे तो मैं दे दूंगा लिस्ट। और अपराधियों को देखो, मैंने ये कहा था, जैसे हमारी सरकार 2005 में आई, मैंने कहा था या तो भाई मुख्य धारा में आ जाओ या हरियाणा छोड़ जाओ। जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी, कानून व्यवस्था कायम नहीं होगी,
सरकार का, मैं ये नहीं कहता किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता, लेकिन सरकार का जब खौफ या सरकार का यही ना हो, अपराधी खुले घूमते रहें, तो सरकार ऐसा लगता है सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। ये एक माहौल जो बन गया ना, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप अपराध के आंकड़े देखो, NCBR के मेरे पास सारे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के, किसी में नंबर 1 में, किसी में नंबर 2 में। नहीं, भूमिधिकरण में तो उसमें प्रोविजन था, वो ले आए वो, लेकिन वो गलत लेके आए अपने उसमें। बाकी कृषि जो है वो है तो स्टेट सब्जेक्ट, तो लेकिन सेंटर में वो कानून ले आए, दूसरी मिनिस्ट्री में डाल के, कॉमर्स में डाल के, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो है, जो ये लेके आए हैं हरियाणा में भूमि अधिकरण, वो किसान के हित में नहीं है। जींद में तो कम से कम, जींद तो चश्मदीद गवाह है उसका, कंडेला में और यहाँ शाहपुर में, गुलकनी में जो हुआ, जो बाद में उनको सबको हमने नौकरी दी। इस सरकार को सब तो पंजाब ने दे दी भाई, पंजाब ने दे दी। उत्तर प्रदेश भी शायद कंपनसेशन दे रहा है, तो हरियाणा को क्या एतराज होना चाहिए?